नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। क्लास +2 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। जैसे हमारे पास एक पैराबोला है। पैराबोला जो हमने +1 क्लास में सीखा था, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे जब मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जीरो से राइट साइड की हम बात कर रहे हैं, जब एक्स की वैल्यू हम 1 लेते हैं, जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो देखिए 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगी, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगी। जब हम x की वैल्यू बढ़ाते गए, जीरो से राइट साइड में हम चलते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आई है और 4 आई है, यानी कि x की वैल्यू बढ़ी है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली गई, एफ एक्स की वैल्यू बढ़ती गई, यानी कि इसका ग्राफ जो है इंक्रीज हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर्स की बात करता हूँ, x की जगह -3 लेता हूँ, x की जगह -2 लेता हूँ, x की जगह -1 लेता हूँ, तो देखिए क्या होता है। -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा, और -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा। जब हमने x की वैल्यू बढ़ाई, नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जीरो से लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, कि पहले -3 लिया, फिर -2 लिया, फिर माइनस, जैसे जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई है, फंक्शन की वैल्यू कम हुई है, 9 आई है, 9 से 4 पे आया, 4 से 1 पे, यानी कि डिक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है, इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग कब है कोई फंक्शन और डिक्रीजिंग कब है। तो डेफिनेशन की जहां तक बात है, डेफिनेशन है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल। कोई इंटरवल, ओपन इंटरवल आई हम ले लेते हैं, और उस आई इंटरवल में कंटेंट इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज सेड टू बी। तो एफ फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे। कब कहेंगे? यदि x की वैल्यू, x1 की वैल्यू लेस है x2 की वैल्यू से, यानी कि x1 छोटा है x2 से, और हमने fx की वैल्यू निकाल ली, fx1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि अगर ये है और ये आए, x1 छोटा है x2 से, और यहां से f ऑफ x1 छोटा है, इक्वल है f ऑफ x2 के आए, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन? यदि x1 की वैल्यू छोटी है x2 की वैल्यू से, और f ऑफ x1 छोटा आए f ऑफ x2 से, यानी कि जब फंक्शन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इसका मतलब ये हुआ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे। ये जो है f ऑफ x1 छोटा होगा f ऑफ x2 से, यानी कि इंक्रीजिंग कब है? जब x की वैल्यू बढ़ाएं, fx की वैल्यू बढ़े। और डिक्रीजिंग कब है कोई फंक्शन है? यदि हम x1 की वैल्यू छोटा लेते हैं x2 की वैल्यू से, और f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी आ जाती है f ऑफ x2 की वैल्यू से, यानी कि x की वैल्यू जब हमने बढ़ाई, fx की वैल्यू यहाँ पे जो है कम हो गई, तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारा यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन है कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके लिए, यानी कि x1 लेस देन x2, देन f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम साइन है यहाँ पे, सेम साइन है, यहाँ पे साइन जो है ऑपोजिट हो जाता है जब वो डिक्रीजिंग होता है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 3, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, और ये सभी रियल नंबर के लिए हमने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने के लिए हमने क्या लिया? हमने ले लिया x1 छोटा है x2 से, ठीक है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, 7x2। अब दोनों साइड में -3 कर देता हूँ, 7x1 -3, 7x2 -3,
ये जो वैल्यू है ये हमारी एफ ऑफ एक्स वन की है और ये वैल्यू जो है ये है एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि इसमें एक्स वन लिख देता हूँ एक्स की जगह तो यही आएगा, इसमें एक्स टू लिख देता हूँ तो यही आएगा। यानी कि हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे एक्स वन छोटा है एक्स टू से और हम पहुंचे कहाँ पे है, एफ ऑफ एक्स वन छोटा है एफ ऑफ एक्स टू से। तो ये जो सेकंड कंडीशन थी हमारी ये बिल्कुल सेम आती है कि एक्स वन एक्स छोटा है एक्स टू से, तो एफ ऑफ एक्स वन छोटा हो एक्स टू से तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन सभी रियल नंबर्स के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब एक थ्योरम की बात कर लेते हैं। थ्योरम जो है वो क्या है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहेंगे, फिर सेट टू बी इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि अगर किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं और यहाँ पे किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आता है, अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है, तीन कंडीशन है, या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा या 0 के इक्वल आएगा। अगर 0 के इक्वल आया तो वो फंक्शन कांस्टेंट है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। अगर 0 से बड़ा आया तो इंक्रीजिंग है, अगर 0 से छोटा आया तो डिक्रीजिंग है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्लोज इंटरवल था वो चेंज होता है ओपन इंटरवल में, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमने ए और बी को शामिल किया था, यहाँ पे ए और बी शामिल नहीं होंगे। इफ इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इसका डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ प्लस और माइनस का है कि प्लस का आता है तो इंक्रीजिंग, माइनस का आता है तो डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है, अब ये हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सभी रियल नंबर्स के लिए हमने चेक करना है। तो इसका डेरिवेटिव मैंने किया एफ डैश एक्स, जो पिछले चैप्टर में हम सीख चुके हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का ये 2 जो आगे आएगा और ये हो जाएगा 6x और प्लस में 4x का 4। ये डेरिवेटिव हमने इसका निकाल दिया। अब हमने जो है बात करनी है कि तो ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब ना तो हम ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, ना बता सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर है। तो इसको थोड़ा सा हम जो है चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे किया, मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाल दिया, इस 4 को मैंने लिख लिया 3 + 1। अब यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 एंड ये +1 अलग से। ऐसा क्यों किया मैंने, अब ये समझ में आएगा ऐसा क्यों किया है। ये जो नंबर है ये है x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1, यानी कि जो डेरिवेटिव हमारा आया है f डैश x से वो आया है 3 × x - 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर आया। अब ये नंबर जो है देखिए ये स्क्वायर की टर्म है, किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, स्क्वायर करेंगे तो वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसमें प्लस किया हुआ है 1, तो पॉजिटिव नंबर में 1 प्लस करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स दिस डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। ये जो है 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा अगर है f डैश x अगर 0 से बड़ा है तो वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सभी रियल नंबर्स की बात की थी इसने, तो इसमें कोई भी रियल नंबर ले हमें, सभी के लिए ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग होगा। यानी कि हमने डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, अगर वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स कोस एक्स के इक्वल, प्रूव हमने करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई के इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा पाई से 2 पाई के इंटरवल में, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है 0 से 2 पाई के इंटरवल में। तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ एक्स कोस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब इंटरवल्स की बात कर लेते हैं, पहला पार्ट हम देखते हैं। इंटरवल क्या है, इंटरवल है हमारा 0 से पाई। 0 से पाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है। ये हमारा ये क्वाड्रेंट का सिस्टम होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि फर्स्ट और सेकंड की बात करता है। फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हमने थर्ड चैप्टर में सीखा है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव उसका उल्टा पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कोट पॉजिटिव, चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में 0 से पाई का इंटरवल है तो यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, इस इंटरवल में ये माइनस तो पहले से ही है और साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव आया है, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो छोटा है किससे, 0 से। और अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा भाई। एफ एक्स की अगर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब बात करते हैं अगले इंटरवल की, पाई से 2 पाई का इंटरवल है तो उसमें और देखिए दूसरा इंटरवल है हमारा पाई से 2 पाई का इंटरवल। इस इंटरवल में देखिए यहाँ पे पाई है और यहाँ से यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है। थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में ये नेगेटिव तो पहले से ही था और साइन की वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये आ गया पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो आया ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में डिक्रीजिंग था, इसमें ये क्या है, इंक्रीजिंग है। अब तीसरे पार्ट में ये कहता है कि आपने चेक करना है 0 से 2 पाई, यानी कि चारों इंटरवल्स में, यहां से शुरू हो जाए और यहां तक। अब हम पहले 2 पार्ट में चेक कर चुके हैं, इन दोनों में तो ये डिक्रीजिंग था और इन दोनों में ये इंक्रीजिंग है। तो अगर टोटल होल की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 से पाई में तो ये क्या था, डिक्रीजिंग था, और पाई से 2 पाई में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो 0 से 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही ये क्या है, डिक्रीजिंग है।